हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कर रहे हैं। हमें ये दो इक्वेशन पर से बताना है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो ऑब्वियसली इसके लिए हम इसके कोएफिशिएंट शॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पे है 5/3। अब देखो ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, तो ये इक्वल के इस तरफ प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। सेम में यहाँ पे A2 9 है, B2 -10 है और C2 -14 होगा। अब मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि अगर फर्स्ट दो कोएफिशिएंट नॉट इक्वल बनते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, यूनिक सॉल्यूशन होता है और वो कंसिस्टेंट होते हैं। अगर तीनों प्रपोर्शन में है रेशियो तो कंसिस्टेंट होते हैं, और फर्स्ट दो प्रपोर्शन में है पर थर्ड नहीं है तो वो पैरेलल लाइन होती है। तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड को ही करके देखते हैं ताकि हमें पता चले। अब फर्स्ट है 3/2 और A2 है हमारा 9, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 1/3 2 ज़ा 6। अब B1 है 5/3 और B2 है -10। अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1/3 2 ज़ा 6 पर -6 बनेगा, यानी कि वो एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि फर्स्ट वाला भी हमारा कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, यानी कि वो बनेगा कंसिस्टेंट। तो हमें यहाँ पे आंसर लिखना है कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट सेकंड फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। इसके अंदर भी ऐसा ही है, 11 इस तरफ है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 11 इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पे ये 22 है जो माइनस है, इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब हम इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ पे A2 -10 बनेगा, B2 6 और C2 22 बनेगा। अब हम इसके फर्स्ट, मैंने आपको बताया ऐसे ही, पहले हम फर्स्ट 2 की करें फिर उसके बाद थर्ड का करेंगे। अब यहाँ पे A1 है 5 और A2 है -10। अब उसको लोएस्ट टर्म में लाना है तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। B1 है -3 और B2 है 6, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ये दोनों प्रपोर्शन में है तो हम C करके देखते हैं। C है -11 और C2 है 22। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। तो आप देखो तीनों प्रपोर्शन में हैं। अब जब तीनों प्रपोर्शन में होता है तो क्या होता है, कोइंसिडेंट, और उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कॉमन होते हैं और वो कंसिस्टेंट कहलाता है। तो हमें यहाँ पे आंसर लिखना है कंसिस्टेंट। अब थर्ड पे आते हैं हम। इसमें भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ऐसे हो जाएगा भाई, ये इक्वल के इस तरफ है तो लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी इक्वल के राइट साइड है तो लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम कोएफिशिएंट लिखे, A1 है 4/3, B1 है 2 और C1 है -8। यहाँ पे A2 है 2, B2 है 3
और C2 है -12। अब पहले की तरह ही हम पहले दो करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, 4/3 है और ये A2 नीचे आएगा। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद B है 2/3। अब देखो, ये भी 2/3 हुआ, ये भी 2/3 हुआ, तो हम C रख के देखते हैं। C है -8 और -12। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो अब देखो तीनों इक्वल हो गए। अब जब तीनों इक्वल होते हैं तो वो कोइंसिडेंट होते हैं, तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कंसिस्टेंट। है ना आसान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।